Hello everyone. So today's video is about ultimate guide to IELTS writing. I'm going to cover all the important suggestions, all the important tips and tricks, like everything, every small detail you need to know before you go for IELTS writing exam. One important tip I am going to mention at the end of the video, so watch till the end. IELTS writing task 1 and 2 both are assessed by taking into consideration 4 important criterias, which is task response, coherence and cohesion, and lexical resources and grammatical range and accuracy. So चारों क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें आती है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं वन बाय वन बताऊंगी. लेट्स बिगिन विथ टास्क रिस्पॉन्स. तो टास्क रिस्पॉन्स में सबसे पहले आपको फॉर्मेट फॉलो करना है. इन फॉर्मेट यू आर सपोज टू राइट इंट्रोडक्शन, देन बॉडी and then conclusion. So 2 paragraphs in the body, like one is for the advantage and disadvantage, and in writing task 1 also you are supposed to write 2 paragraphs in body. So first you need to follow that format. Then let's talk about word limit. So in word limit 150 words is for writing task 1 and 250 words for writing task 2. आप उससे कम words लिखोगे तो marks कटेंगे. They can write task not achieved. सो आई रेकमेंड कि आप 250 वर्ड्स तो बिल्कुल ही लिखें, लेकिन 10-15 वर्ड्स भी आप ज़्यादा लिख सकते हैं. लाइक इफ 10-15 वर्ड्स ज़्यादा है तो ओके, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा गलतियाँ होंगी, ज़्यादा मार्क्स कटेंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको वर्ड्स कैसे काउंट करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ 1 बाय 1 आप एक एक वर्ड्स काउंट करो. आई रेकमेंड कि आप देख लो कि एवरेज आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल I write average 8 words in a line. So ये 5 lines है, so 5 8s are 40. So average मैंने इसमें 40 शब्द लिखे हैं. So इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा. So next point is about you need to plan your essay. आप ऐसे लिखना शुरू करो. उससे पहले एक रफ पेज पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब लाइक फॉर नाउ मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का एग्जांपल ले रही हूँ, बट यू नो बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, जो भी 2 पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसके 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे इन योर एग्ज़ाम. सो यू प्लान योर एसे ऑन अ रफ पेज. हियर इट इज़ फिनिश्ड. नाउ लेट्स मूव to the second point, which is coherence and cohesion. Coherence and cohesion means जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, मतलब आप एक ऐसे ही लिख रहे हैं, तो उसमें एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इट शुड फॉलो अ सीक्वेंस. पहले सर की बात करेंगे, फिर पैर की बात करेंगे, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. इवन इन द बॉडी पैराग्राफ यू आर सपोज टू राइट इन अ कोहेरेंट मैनर, और चीज़ों को जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है. Next one is lexical resources. Lexical resource मतलब vocabulary. They expect you to use wide range of vocabulary. Words repeat करोगे तो marks कटेंगे definitely. और try to use कि आप जिस circumstance के बारे में बात कर रहे हैं exact उसी हिसाब की vocabulary use करें. For example, आप 2 शब्द ले लीजिए. सी मतलब देखना और वॉच मतलब देखना, बट मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि आई सॉ अ टीवी शो. आई शुड यूज़ द करेक्ट वर्ड विच इज़ आई वॉच्ड द टीवी शो. सी की जगह वॉच यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स मार्क्स कटेंगे. इन द सेम मैनर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि वर्कर्स इन ऑफिस, यू आर सपोज टू राइट एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस. सो करेक्ट एग्जैक्ट वोकेबलरी आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए और वही यूज़ करनी है. Now linking words. Search on Google linking words for IELTS writing task 1 or 2, whatever you want, and then you will get some words like this. So इसमें situation के हिसाब से आप अलग अलग जो भी variety के words इसमें हैं वो use करेंगे. I recommend कि जैसे common words है however, although, though, इस तरह के words ज़रूर use करें, like as well as long as, although, however के साथ साथ आप अपने पैराग्राफ में in addition to, moreover, furthermore, इस तरह के words use कीजिए instead of writing firstly, secondly and thirdly, because इससे ज़्यादा marks मिलेंगे. And yes, one more thing which is idioms and phrases. So I recommend in one paragraph like at least one idiom or one phrase.
तो थोड़े से ईडियम्स और फ्रेजेस प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई फ्रेज़ या ईडियम दिमाग में आ रहा है तो ज़रूर लिखिए, बट ज़बरदस्ती फिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर सीखना कोई एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो दिन में नहीं आ जाएगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मुझे सुन के ग्रामर ज़्यादा इजीली आ गया था। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह एंड इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट सुनने की आदत है। उससे मेरी ग्रामर ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो गई, ऑटोमेटिक अच्छी हो गई। अगर आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यू आर सपोज टू इन टच विद द लैंग्वेज, यू आर सपोज टू रीड इट, यू आर सपोज टू लिसन इट एज मच एज पॉसिबल। बट स्टिल इसमें एक बात है जो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ दैट यूजुअली जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्हीं 3 टेंसेस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर टेंसेस में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बट स्टिल आप इन तीनों में सेंटेंस बना के लिख दोगे तो मैक्सिमम टाइम वो गलत नहीं होगा। लास्ट टिप जो मैं बताने वाली थी वो है आइडियाज़ के लिए। मतलब आईएल्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स से डिफरेंट अलग अलग तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे नॉलेज के बाहर होता है, तो हमें उसके आइडियाज़ के बारे में आइडिया नहीं आता कि क्या लिखना है इस टॉपिक में, मैं कौन से पॉइंट्स लिखूँ। उसके लिए एक सजेशन है, एक वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। इट इज़ ielsblogs.com। इस पे सारे सब्जेक्ट्स पे जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे दिए हुए हैं। आई रिकमेंड कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सारे एक बार पढ़ लेना, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम क्लासेस में जो डेली मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्लासेस में डेली एक ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्लासेस में जो एसेज आपको लिखवाएं उसमें से बिल्कुल ही नया टॉपिक अगर वहाँ पे आ गया देन व्हाट यू विल डू। इसमें जो भी लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके आंसर्स, बैंड 9 आंसर्स इस वेबसाइट पे दिए हुए हैं, सारे पढ़ लेना। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने मैक्सिमम जो भी लाइक क्लासेस में हमने आंसर्स लिखे थे वो एनवायरनमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिखे थे। बट इन माई एग्ज़ाम इट वॉज आस्क्ड अबाउट समथिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर से एक टॉपिक मेरे पास आ गया, बट क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पहले इस वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स पढ़े थे तो पहले पढ़ा हुआ था, तो वो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बट स्टिल आई रिमेंबर कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है। आई लाइक ट्राइड राइटिंग इट एंड मैंने किसी तरह लिख दिया एंड आई गॉट लाइक 6.5 बैंड्स। बट अगर थोड़ा और फेमिलियर टॉपिक आता तो शायद तो और भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते। बट या आई वॉज टॉकिंग कि सारे आंसर्स आप पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़, उसमें ग्रामर कौन सी है, मतलब कौन से सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं वो भी थोड़ा सा देख लेना। और टॉपिक से रिलेटेड उसमें वोकेबलरी भी मिल जाएगी आपको, वो भी देख लेना कि किस तरह के टॉपिक में, लाइक एजुकेशन सिस्टम है तो एक करिकुलम वर्ड आएगा, एक एकेडमिक्स वर्ड आएगा, एक आएगा सीसी एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको जब आप पढ़ोगे तो देखने को मिलेंगे, मतलब पढ़ने को मिलेंगे, एंड यू आर सपोज टू राइट दैट टू इन योर एग्ज़ाम्स। इतनी सारी टिप्स है, मतलब ये यूज़ करना, वो यूज़ करना, ये फॉर्मेट फॉलो करना, ये करना, सारी चीज़ें हैं। बट आई रेकमेंड कि अगर आपको, हाँ एक तो ये भी चीज़ है कि आपको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें, आपको नहीं आते दैट इज़ फाइन, लेकिन जो भी लिखोगे क्लियरली लिखोगे, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हैं। अगर उसमें मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली मार्क्स कटने हैं। I tried covering almost every important point about IELTS writing, but still if you have doubts, you can ask me in the comment section. I would definitely answer. Thanks for watching. This is it for today.